मार्ग में हमारे भीम आर्मी के जो जिला अध्यक्ष हैं मित्रपाल सिंह जी और उनकी टीम उनके हमारे साथ है। और आपको बता दें अभी जो ज्ञापन दिया था संविधान बचाओ यात्रा के लिए हम जानेंगे, क्योंकि आज क्या प्रोग्राम रखा हुआ था यहाँ पर। आज यहाँ पर संविधान बचाओ यात्रा और जनसभा का प्रोग्राम रखा गया था। जे मनवादी सरकार में उसने कहा था अभी 15 तारीख को अपने भाषण में कि संविधान पुराना हो गया है और संविधान को बदलना चाहिए। तो हमने उनको जवाब देने के लिए आज संविधान यात्रा हाथरस की ज़मीन से निकाली है। क्या लगता है संविधान बल्कि ही पुराना हो गया है या बदलना चाहिए, क्या कारण है, क्यों कह रहे हैं ऐसे मुझे लोग? वो मनवादी लोग हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उसकी बात का हमें भी जवाब देना चाहिए। और आज हमने हाथरस की धरती से उनको जवाब देने का काम किया है। संविधान उनके बाप का नहीं है, हमारे बाप का है। वो संविधान को नहीं बदल सकते हैं। आज हमने ये संदेश उनको दिया है कि हम किसी भी सूरत में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग संविधान को उंगली भी नहीं लगाने देंगे। बदलने की तो बात बहुत दूर है। संविधान बचाओ यात्रा निकाली गई थी आज, वैसे प्रोग्राम रखा गया था पूरे हाथरस में संविधान यात्रा निकलेगी, क्या कारण रहा संविधान यात्रा नहीं निकल पाई? क्योंकि थोड़ी सी निकल पाई, कुछ जगहों पर है क्या? देखिए, मनवादी सरकार चल रही है, वो अपनी मनमानी करते हैं। हमने जो परमिशन डाली थी उनकी गंदी मानसिकता के तहत उन्होंने हमें यात्रा निकालने की परमिशन नहीं दी, इसलिए ये यात्रा पूरी तरह से पूरे शहर में नहीं निकल पाए। लेकिन हमने अपने प्रयास से कुछ रास्तों पे आज यात्रा भी निकाली और यहाँ पर जनसभा आपने देखी थी, कितने लोगों की भीड़ थी। हमने संदेश देने का काम किया है इस मनवादी सरकार को कि आपको हम किसी भी सूरत में संविधान से उंगली टच नहीं करने देंगे। क्या लगता है हाथरस में हमारे युवा निकल कर आएंगे क्या? ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आज की भीड़ को देखकर भीम आर्मी से पूरे हाथरस का युवा आज जुड़ रहा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले भविष्य में अगर संविधान के लिए कोई बात आती है तो यहाँ का युवा अपना खून पसीना बहा देगा, लेकिन संविधान को बदलने नहीं दिया जाएगा। आपका क्या विचार है यहाँ पे संविधान यात्रा पर? आपकी यहाँ पर एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के काफिला लगा रहे हैं वहाँ पर संविधान बचाओ यात्रा, और यहाँ पर विनय रतन जी वो कमल सिंह वालिया जी आए थे और इस पर आपने संविधान बचाओ यात्रा का प्रोग्राम भी रखा था। आपका क्या कहना है इस पर? आज जिला हाथरस में हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री कमल सिंह वालिया जी आए थे और यहाँ पर जो है संविधान बचाओ यात्रा निकाली गई है। और इस संविधान बचाओ यात्रा का मेन उद्देश्य संदेश ये है कि जो 15 अगस्त पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी लाल किले से भाषण दिया गया था और उनके जो सलाहकार हैं विवेक देबरॉय जी, उनके द्वारा बाद में खंडन किया गया कि इस संविधान को बदलने की ज़रूरत है। वो पूरे देश में जो मैसेज दिया गया है उस मैसेज से ही भीम आर्मी का और अन्य दलित समुदाय लोगों का खून खोल गया है। कुछ बाबा भी बदलने चाह रहे हैं, बाबा भी चाहते हैं हिंदू राज बनना चाहिए, क्या हिंदू राज बन सकता है क्या? अगर यहाँ हिंदुस्तान में भारत में यहाँ पर एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। पहली बात तो संविधान के अनुसार हिंदू शब्द ही नहीं है, इस कारण न तो हिंदू राज्य बन सकता है, न हिंदू संघ बन सकता है, न हिंदू राष्ट्र बन सकता है। ये देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा और संविधान ही यहाँ लागू होगा और संविधान ही सर्वोपरि यहाँ का जो है ग्रंथ है और उसी को हम लोग मानते हैं और उसी को पूरे देश को और सभी सरकारों को जो निकल चुकी हैं और जो चल रही और आने वाली हैं उनको ही इस ग्रंथ को मानना पड़ेगा और उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। जैसा कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने शपथ ली थी तो वो संसद के अंदर जब तक नहीं घुसे थे, जब तक मेन गेट पे 1 नंबर गेट पे संसद भवन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति ना लगा दी हो, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि संसद में मैं जब घुसूंगा और मैं जिस संविधान के लिखे हुए से और आज मैं इतना आगे बढ़ करके आया, जनता ने मुझे चुना और मुझे प्रधानमंत्री तक पहुंचाया और आज उस संविधान रचयिता की इस संसद भवन में कोई भी मूर्ति नहीं है, तो उन्होंने पहले संसद भवन में घुसने से पहले 1 नंबर गेट पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाई थी, उनको चरण स्पर्श करके और संसद भवन की सीढ़ियों को चूम करके संसद भवन में घुसे थे। आपका क्या कहना है इस पर संविधान यात्रा बचाओ पर? बस 2 ही बात ले लो, बस बहुत है, बस
दोस्तों हमारे बीच भीम आर्मी के लोग थे और हमारे जिला अध्यक्ष थे नित्रपाल सिंह जी और इनकी टीम थी और प्रदीप सिंह हैं, एडवोकेट हैं और इनकी राय अच्छी लगी क्योंकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें क्योंकि आपकी राय भी सुननी चाहिए क्योंकि हम सुनेंगे, क्योंकि आपकी कमेंट भी सुनेंगे। आप कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अच्छी लगे तो।